डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको 4 से 5 वीडियोस मिलेंगे और हर वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छी टिप्स और टेक्निक्स मिलेगी। उसको आपको जस्ट अप्लाई करना है एंड यू विल सी द चेंजेस। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके लिए आपको जो सबसे पहले जो स्किल मास्टरी करनी है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बातचीत करने का तरीका, आप किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, किस हिसाब से आप अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हो, किस हिसाब से आप दूसरों से बात करते हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है जब आप बात करते हो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। अगर आपको आज के टाइम पे अच्छी जॉब चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई ऑल द टिप्स एंड टेक्निक्स वट एवर आई एम गोना शेयर विद यू एंड यू विल सी द चेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि हम किस हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन दें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हमें बहुत ही डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है कि किस हिसाब से हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और ये वो क्वेश्चन है जिसकी हम कभी भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। और जब हमसे कोई पूछता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हम हमारे मन में जो भी आता है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स नॉट फेयर। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो जो इंट्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है शॉर्ट और सेकंड होता है लॉन्ग। जो शॉर्ट होता है वो हम अक्सर जब भी किसी स्ट्रेंज से मिलते हैं, अजनबियों से मिलते हैं, तो उस टाइम पर हम अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं। और लॉन्ग इंट्रोडक्शन हम उस टाइम पे देते हैं जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं। तो उस टाइम पर जो इंटरव्यूअर होता है हमसे पूछता है प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन, तो उस टाइम पे हम अपना लॉन्ग इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हाय हेलो, यानी कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो स्टार्टिंग में हम बोलते हैं हाय। अगर आपको कोई हाय बोलता है तो देन यू हैव टू से हेलो। अगर हेलो कोई बोलता है तो देन यू हैव टू से हाय। यानी कि हाय का जो रिप्लाई होता है वो हेलो होता है, हेलो का जो रिप्लाई होता है वो होता है हाय होता है। और जो हाय हेलो है वो ओपनर है, यानी कि जब भी आप किसी से कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कुछ ऐसा वर्ड यूज करते हो कि जिसका सामने वाला रिप्लाई करे और आप अपनी जो यानी जो भी आपका कॉन्वर्जेसन है उसको आप कैरी ऑन कर सके। तो हाय हेलो। और उसके बाद में आपको जो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है वो है आपका फुल नेम। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे हाय आई एम राजेश कटारिया, तो कभी भी आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वहीं तक आपको सीमित नहीं रखना है। आपको अपना फुल नेम मेंशन करना है, आपको अपना फुल नेम बताना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वहाँ पर अक्षय खड़ा है, तो अक्षय को कोई नहीं जानता है। अगर मैं आपको कहूँ कि वहाँ पर अक्षय कुमार खड़ा है, तो उसका जो लास्ट नेम है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जो लास्ट नेम है वो उसकी आइडेंटिटी है। फर्स्ट नेम तो किसी का भी हो सकता है, पर जो लास्ट नेम है वो आपकी आइडेंटिटी होता है। जैसे मैं कहूँ सचिन, सचिन को यानी कि बहुत सारे नेम है, किसी का भी नाम हो सकता है, बट सचिन तेंदुलकर वो सिर्फ एक ही है। तो इसके लिए जब भी हो सके आपको अपना फुल नेम आपको मेंशन करना है। जैसे हाय आई एम राजेश कटारिया, तो यहाँ पर मैंने अपना फुल नेम मेंशन किया है, आई एम राजेश कटारिया। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से नहीं बोलना है कि माय नेम इज़ राजेश कटारिया। नो, आपको बोलना है आई एम राजेश कटारिया। जैसे आपने देखा है कि कोई भी सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बोलता है कि मेरा नाम अक्षय कुमार है, वो बोलते हैं मैं अक्षय कुमार हूँ, आई एम अक्षय कुमार, बिकॉज वो उनकी खुद की आइडेंटिटी होती है। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि माई नेम इज़ राजेश कटारिया, यू हैव टू से आई एम राजेश कटारिया। और जो थर्ड पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है आपका प्रोफेशन, कि आपका प्रोफेशन क्या है। और प्रोफेशन के अंदर आपको स्पेसिफिक रहना है। आपको सिर्फ इतना नहीं बोलना है कि आई एम स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट तो हर कोई होता है, बट आपको उसको स्पेसिफिक रखना है। स्पेसिफिक, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो यू हैव टू से आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आई एम ए CA स्टूडेंट। बिकॉज जब भी आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, तो पता नहीं किस इंसान को कब आपकी ज़रूरत पड़ जाए और उस टाइम पे वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स। मैं आपके लिए इसको समराइज कर देता हूँ। जैसे हाय आई एम राजेश कटारिया, आई एम ए सॉफ्ट स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। तो इस तरीके से आपको
इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसे आपके सामने है शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हाय हेलो, देन आई एम, जो भी आपका नाम है, आई एम राजेश कटारिया। और जहाँ तक हो सके आपका जो लास्ट नेम है उसको थोड़ा सा इम्फेसाइज कीजिए, स्ट्रेस दीजिए उसके ऊपर। और उसके बाद में आपको मेंशन करना है आपका प्रोफेशन, बी स्पेसिफिक। जैसे आई एम ए सॉफ्ट स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक कर दिया है कि आई एम ए स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, यानी कि इंग्लिश तो और भी बहुत सारी है, कंपटीशन की इंग्लिश है, आइल्स की इंग्लिश है, बट आई हैव मेंशन हेयर बी स्पेसिफिक। और जो दूसरा इंट्रोडक्शन होता है वो होता है लॉन्ग इंट्रोडक्शन। और दोस्तों लॉन्ग इंट्रोडक्शन के अंदर आपको 8 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जो 3 पॉइंट्स है वो तो आपको बोलना ही है। और उसके बाद में क्या होता है कि लॉन्ग इंट्रोडक्शन हम मोस्टली जब भी हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं। अगर आपने अपने ये 3 पॉइंट्स बताए, हाय आई एम राजेश कटारिया, आई एम ए सॉफ्ट स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, अगर आपको जो इंटरव्यूअर है वो अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है, नहीं तो आप चाहे तो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे इसके बाद में आप बता सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपका प्रोफेशन है आई एम ए सॉफ्ट स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, अगर उसके अलावा आप और भी कुछ करते हैं तो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो हाय आई एम राजेश कटारिया, आई एम ए सॉफ्ट स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो कंडक्ट लाइव सेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश एवरी डे। या आप मेंशन कर सकते हो हाय आई एम राजेश कटारिया, आई एम ए सॉफ्ट स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, आई लाइक टू रीड बुक, कुछ भी मेंशन कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ पसंद है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आई एम फ्रॉम। और उसके बाद में आपको बताना है कि आप कहाँ से हो, आपकी लोकेशन क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपकी सिटी क्या है, सिटी का नाम क्या है। और सिटी का नाम जब भी आप मेंशन करते हो तो आपको स्पेसिफिक रहना है। स्पेसिफिक मीन्स यानी कि आपकी जो सिटी है वो किसके लिए फेमस है, किस कारण आपकी सिटी फेमस है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं नारनौल के अंदर रहता हूँ, तो नारनौल इज़ फेमस बिकॉज जो च्यवनप्राश है वो हमारे यहाँ पर जो पास की जो डोसी की पहाड़ी है वहाँ पर बनाया गया था, वो प्रोड्यूस किया गया था, तो एवरीबडी नो अबाउट दैट। हो सकता है उसको मेरी सिटी का नाम ध्यान ना हो जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन किसी से दूं, बट उसको जो च्यवनप्राश है वो ज़रूर याद रहेगा कि वो इंसान वहाँ से था जहाँ पर च्यवनप्राश प्रोड्यूस हुआ था। तो आपको स्पेसिफिक रहना है और अपनी जो भी सिटी है, जो भी आपकी लोकेशन है, उसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपकी सिटी के बारे में यूनिक है, जो आपकी सिटी को डिफरेंट करती है दूसरी सिटी से। और उसके बाद में आपको बताना है कि आप किस चीज़ के अंदर अच्छे हैं। हो सकता है आप राइटिंग के अंदर अच्छे हैं, हो सकता है आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अच्छे हैं, जो भी चीज़ के अंदर आप अच्छे हैं। आई एम गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, आई एम गुड एट राइटिंग, आई एम गुड एट कंटेंट राइटिंग, जो भी चीज़ के अंदर आप अच्छे हैं वो चीज़ आप उसके बाद में मेंशन कीजिए। बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं हो सकता है कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐसी स्किल्स है जिस चीज़ के अंदर आप अच्छे हो सकता है उसकी एम्प्लॉयर को ज़रूरत हो तो आपको उसके लिए भी हायर कर सकता है वो, तो यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका लाइफ के अंदर गोल क्या है, आपका मिशन क्या है। तो दोस्तों इसको बोलने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है। एक तो होता है कि आई वॉन्ट टू बिकम एन IPS ऑफिसर, और दूसरा आई एम गोइंग टू बी एन IPS ऑफिसर। दोनों के अंदर डिफरेंस है। जो आई एम गोइंग टू बी एन IPS ऑफिसर, यहाँ पर एक पॉजिटिव फीलिंग है। पॉजिटिव इसके लिए है कि हो सकता है आप प्रेजेंट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि आप नो मैटर व्हाट आप IPS ऑफिसर बनने वाले हैं। बट आई वांट टू बिकम, उसमें क्या होता है आप बनना चाहते हो, और यहाँ पर क्या है आप डैम श्योर है कि नो मैटर व्हाट यू विल बी बिकम एन IPS ऑफिसर। तो ये डिफरेंस है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा, यानी कि आपकी फैमिली, हॉबीज़, किसी के बारे में भी आप बता सकते हो सकता है कि आपको जब इंटरव्यू दे रहे हो और जो इंटरव्यूअर है उसने आपको स्टॉप नहीं किया, उसने आपसे दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप कैरी ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास में कुछ भी ना बचे तो आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हो, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बात कर सकते हो। आप कह सकते हो माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, और अगर आपकी एक से ज़्यादा हॉबीज़ है तो आप कह सकते हो माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट। आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर सकते हो, आई लिव इन ए वेरी ब्यूटीफुल जॉइंट फैमिली। ठीक है, जो भी है आप अपने ब्रदर के बारे में बात कर सकते हो, आपकी यू कैन से माई ब्रदर इज ए
कारपेंटर, माय फादर इज ए कारपेंटर, माय मदर इज ए हाउसवाइफ। जो भी आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो जब आपके पास में कोई भी पॉइंट्स ना बचे बोलने के लिए। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और आपको क्या करना है कि आपको अपना जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और आपका जो लॉन्ग इंट्रोडक्शन है उसको आपको एकदम परफेक्ट करना है। क्योंकि जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हो फर्स्ट टाइम पे, तो उस टाइम पे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आप किस हिसाब से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हाय हेलो। आप कह सकते हो हाय, आई एम राजेश कटारिया, आई एम सॉफ्ट स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद में जो भी आपकी कॉन्वर्जेसन है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, बिगिन हो जाएगी। और लॉन्ग इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया है, जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू में हो तो उस टाइम पे आप अपना लॉन्ग इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 पॉइंट्स ध्यान रखना है। सबसे पहले हाय, आई एम राजेश कटारिया, आई एम सॉफ्ट स्किल एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो कंडक्ट लाइव सेशन एवरी डे, आई एम फ्रॉम नारनौल। और आपको स्पेसिफिक बताना है कि आपकी जो सिटी है वो क्यों फेमस है। देन यू हैव टू से कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, किस चीज़ के अंदर आप अच्छे हो। आई एम गुड एट कंटेंट राइटिंग, आई एम गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। जो भी आपकी जो स्किल है, स्ट्रेंथ है, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में आपको मेंशन करना है कि आपका लाइफ के अंदर एम क्या है, गोल क्या है, आप क्या बनने वाले हो। उसके बाद में एक्स्ट्रा के अंदर जो भी फैमिली और आपकी जो भी हॉबीज़ है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें। और दोस्तों यकीन कीजिए, ये पूरी जो वीडियो सीरीज़ है उसको देखने के बाद में आपको कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स रीड करने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी आपको कोर्सेज अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये सब चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। आप अपने इंट्रोडक्शन को रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार में, जब तक आपको अच्छे से मेमोराइज ना हो जाए, जब तक आप उसको बोलने की ट्राई कीजिए, मिरर के सामने बोलने की ट्राई कीजिए। तो दोस्तों दैट्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हमारी जो सेकंड वीडियो होगी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजेश।